बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद यूनुस चौधरी। आज मेरे मेहमान हैं मेयर तारक महमूद साहब, साबिक़ नाज़िम शाहीनाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी मेयर साहब, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप थोड़ा सा PP62 के हवाले से हमें बताइए, क्योंकि आप इधर से एक बार नायब नाज़िम भी हुए थे, अल्लाह ने आपको इज्जत दी थी, उसके बाद आप नाज़िम भी हुए थे। तो इस हल्के का ज़रा सारा हमें सूरत हाल बताइएगा आप। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर जो है ना, बहुत ज़्यादा फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें पार्टी टिकट एक जी। बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आपकी ज़ाती शख्सियत, आपके रोज़मर्रा के मामलात, आपकी शराफत और आपके लोगों से मिलन जुलन, सारा उनकी गमी खुशी में शामिल होना, सोशल लाइफ, ये सारे फैक्टर। और बरादरी भी एक बड़ा फैक्टर है गुजरांवाला की सियासत में। हम बरादरीज़म पे यकीन नहीं रखते, लेकिन बरादरी एक हकीकत है सियासत में, पाकिस्तान की, पंजाब की बिलखसूस सियासत में। तो ये हल्का जो है PP62, इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि 85 में यहाँ से मेयर सलीम साहब MPA मुंतखब हुए। 88 में यहाँ से बाबू मुनीर चौधरी साहब MPA मुंतखब हुए, जी। और 2002 में यहाँ से चौधरी शबीर मेयर साहब MPA मुंतखब हुए। यहाँ पे अक्सरियत अराई बरादरी की है, जी। और इसमें 13 यूसीज़ आती हैं, जिसमें से तकरीबन 11 यूसीज़ में साबका नाजिम, साबका चेयरमैन और PTI के साबका टिकट होल्डर जो अराई हैं वो। तो ये बरादरी फैक्टर होने की वजह से ये तकरीबन एक बरादरी का मुराल बुलंद हुआ है कि चौधरी मोहम्मद अली को टिकट मिला है। तो इंशाल्लाह हम चौधरी मोहम्मद अली के लिए सारे दोस्त और दूसरे हमारे जो भाई हैं, जिसमें राव उस्मान साहब भी कैंडिडेट थे, टिकट भी अप्लाई किया हुआ था, मुबशर जाट साहब कैंडिडेट थे, उन्होंने भी टिकट अप्लाई किया हुआ था, और चौधरी शबीर साहब, डॉक्टर फैसल साहब। खुशकिस्मती की बात यह है कि चौधरी मोहम्मद अली को टिकट मिलने के बाद सब एक पेज पे आ गए हैं, विड्रा कर गए हैं, और चौधरी मोहम्मद अली से ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और साहब का नाज़मीन, जिसमें मियाँ अतीक साहब हैं, वो 2 दफ़ा नाज़म रहे शाहीनाबाद से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा नाज़म रहा, कारी शफाकत साहब नाज़म रहे, मियाँ नासर साहब हमारे टिकट होल्डर थे, मियाँ सहेल रियाज साहब का चेयरमैन है, उनकी फैमिली। इस तरह इस यूसीज़ में चौधरी मोहम्मद अली साहब का बहुत असर और रसूख है इस यूसीज़ में। वो 83 से इस यूसी में इलेक्शन जो है वो जीते आ रहे हैं, या उनके हमायत याफ्ता हमेशा जीते हैं इस यूसी से। तो ये मुरायल बुलंद है वर्कर्स का, एक वर्कर को, एक मेहनती इंसान को, एक शरीफ आदमी जिस पे कोई दाग नहीं है, जिस पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है मुखालफिन की तरफ से भी कि ये शरीफ आदमी है। मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि देखें, शरीफ होना भी जो है वो एक कमज़ोरी समझा जाता है, हाँ जुर्म है और कमज़ोरी समझा जाता है। मैं समझता हूँ चौधरी मोहम्मद अली की सबसे बड़ी ताकत इसका अल्लाह पे तकवा और शराफत, उसके ख़ानदानी बैकग्राउंड, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हमें आसानी से ये उनके लिए वोट मांगना पड़ता है, क्योंकि उनकी ज़ात पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है, कोई ऐसा दाग नहीं है। क्या जब आप कंपेन पे चौधरी साहब के साथ निकलते हैं तो लोग आपको चौधरी साहब की शख्सियत के हवाले से, इनकी फैमिली के हवाले से क्या कहते हैं? चौधरी अब्दुल मीर साहब, इनके जो वालिद हैं, उन्होंने 83 में बल्दियाती इलेक्शन से अपनी सियासत का आगाज़ किया। उन्होंने इलाके के अवाम की खिदमत की, और ये देखें ये भी एक कारपोरेशन के इलेक्शन होते थे, हाँ जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, ये भी एक हिस्ट्री है कि चौधरी अब्दुल मीर साहब ने चौधरी तारक गुजर साहब के वालिद साहब चौधरी मोहम्मद बख्श साहब, जो अल्लाह करी के रहमत करे, बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर थे, उनको बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर थे, कमिटेड आदमी थे। उनको शिकस्त दी थी चौधरी अब्दुल मीर साहब ने 83 में। और उसके बाद भी 3 इलेक्शन में चौधरी अब्दुल मीर साहब, चौधरी मोहम्मद अली साहब के जो वालिद साहब हैं, उनके हमायत याफ्ता जो हैं वो इधर से कामयाब होते रहे इस हल्के से। और इस दफ़ा भी 2016 के इलेक्शन में भी चौधरी मोहम्मद अली के पैनल ने ही चौधरी तारक गुजर साहब के भाई अरफान बख्श साहब को शिकस्त दी थी इधर इस हल्के में। तो इनकी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये कोई नए सियासत में नहीं आए, एक सियासी खानवादे से तल्लक रखते हैं, लेकिन इनकी ख़ानदान की जो एक पहचान है ना, वो ये है कि इन्होंने हमेशा शराफत और ख़िदमत की सियासत की है, और यही इनकी ताकत है, यही इंशाल्लाह इनकी कामयाबी का बायस बनेगी। अच्छा, आप अब 62 की क्या पोजीशन देख रहे हैं करंट? बिल्कुल फ्रैंकली आप जाते हैं, माहौल देखते हैं, लोगों से मिल रहे हैं,
2 4 5 दिन से जब से चौधरी साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है, टिकट मिली है, लोगों की क्या राय है चौधरी साहब के बारे में, हल्के की क्या राय है? मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि और आप एक इसका नतीजा क्या समझते हैं? एक गैर जानबदार राय मैं आपको बता रहा हूँ। चौधरी मोहम्मद अली को टिकट मिलने के बाद पीटीआई के वर्कर्स का मोराल बुलंद हुआ है। आम जो कॉमन आदमी है, जो न्यूट्रल था, जो पाकिस्तान में फ्लोटिंग वोट है तकरीबन 40%, जो सूरत हाल और कैंडिडेट को देख के, उसकी शख्सियत को देख के वोट करता है, पार्टी से भी बालातर होके, वो वोटर्स भी सारे, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिनका झुकाव नून लीग की तरफ था, वो सारे भी चौधरी मोहम्मद अली को टिकट मिलने के बाद चौधरी मोहम्मद अली को आके उनकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं। हमें रोज़ फ़ोन आ रहे हैं, लोग बुला रहे हैं। एक बड़ा जोश, एक जज्बा, एक मोमेंटम बना है इलेक्शन का पीपी 62 में चौधरी मोहम्मद अली को टिकट मिलने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है, इलेक्शन ग्रास रूट पे लड़ना होता है वर्कर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने, जिनमें स्टेक होल्डर्स उनको कहते हैं जिनका ग्रास रूट लेवल पे एक नेटवर्क होता है। उनमें साहब नाज़मीन, साहब चेयरमैन, साहब टिकट होल्डर, साहब काउंसलर्स। सबसे बड़ी जो चौधरी मोहम्मद अली को मिली है एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि जो साहब कैंडिडेट थे उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पीटीआई के जो कैंडिडेट थे इन स्टेक होल्डर्स के साथ। चौधरी मोहम्मद अली के साथ ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साथ हैं इनके, और इसी वजह से पार्टी ने ये फैसला किया चौधरी मोहम्मद अली को टिकट देने का कि स्टेक होल्डर्स ने जाके पार्टी क़यादत को ये बताया है, बिल्कुल खुद जाके पेश होकर बताया कि जनाब हम जो आप जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दिया हम उसके साथ नहीं हैं। अगर आप चौधरी मोहम्मद अली या दूसरे जो हैं साहबान इनमें से किसी को भी टिकट देंगे तो हम उसका साथ देंगे। और मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह एक वेव जो है वो बन गई है पीपी 62 में, और ये देखिएगा कि इंशाल्लाह नून लीग वाले सबसे ज़्यादा परेशान, तौफीक भट्ट साहब बड़े अच्छे, खुद भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो उनको पहली दफ़ा ये परेशानी हुई है कि उनको टफ टाइम मिलने वाला है इस इलेक्शन में। पहले वो बड़े खुश थे जो टिकट का फैसला हुआ था पीटीआई का, लेकिन अब वो परेशान है कि अब उनको एक मैदान में ऐसा मद्दे मुकाबल मिला है जो जिसके साथ वर्कर्स हैं, जिसके साथ पार्टी की जो है सपोर्ट है टिकट की। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी, मैं जैसे आपको बताया कि फैक्टर्स होते हैं इलेक्शन में, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की शख्सियत, उनकी सियासत, इस दफ़ा जो उन्होंने नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव की वजह से भी इंशाल्लाह एक पॉपुलैरिटी जो पीटीआई की है वो बूस्ट कर रही है, और उसका जो फ़ायदा अल्टरनेट इंशाल्लाह चौधरी मोहम्मद अली को इलेक्शन में मिलेगा। अच्छा मेयर साहब, मैंने 2 3 सवाल आपसे करने थे, वो आपने जवाब मुझे दे दिए हैं। आपके महालफीन और मीडिया में भी मैंने देखा है, और आपके महालफीन भी ये कहते हैं जी अराई बरादरी ने ब्लैकमेल किया है। आपने क्या ब्लैकमेल किया है, ये बताएं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जो पार्टियां होती हैं ना मेरे भाई, पार्टियां, और ख़ास तौर पर इमरान खान की शख्सियत को जो लोग जानते हैं वो समझते हैं बड़ी अच्छी तरह, इमरान खान ब्लैक मेल होने वाला शख्स नहीं है। बिल्कुल, तो ये तो है। वो बंदा जो फैसला कर लेता है बड़ा सोच विचार करने के बाद फैसला करता है। हम तो तकरीबन, ये तो अभी कल आए, इनको इमरान खान के मिजाज का क्या पता। हम 2008 में पार्टी में उस वक्त शामिल हुए थे बासियत नाज़म, जब कोई MP MN तो दूर की बात, कोई काउंसलर भी पीटीआई में नहीं था। मैं, मियाँ अतीक साहब, हम जाके शामिल हुए थे ज़मान पार्क में, खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इमरान खान ब्लैकमेल होने वाला बंदा नहीं है। हाँ, ये है कि पार्टी जो है ज़मीनी हक़ाइक़ को उसको जो देखती है, इसकी बाकायदा हेयरिंग हुई। मेरी बात, मैं इधर ही आने लगा हूँ, इसी बात पे आने लगा हूँ। मैंने पहले बोला, आप मेरे सवाल के जवाब, आपने जाकर उधर खान साहब के सामने जब पेश हुए हैं, क़यादत के सामने पेश हुए हैं, आपने कोई ब्लैकमेल किया है, टारगेट उन्हें करने की कोशिश की है, या आपने 62 की ज़मीनी हक़ाइक़ उधर बताए हैं? हमने कोई, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ब्लैकमेल ना पार्टियां होती हैं, कोई बंदा क्या उनकी क्या कैपेसिटी है कि कोई ब्लैकमेल कर सके। हमने ज़मीनी हक़ाइक़ बताए, पूरी पिक्चर बताई पीपी 62 की। स्टेक होल्डर सारे गए, उन्होंने कहा था ये हम इस यूसी से स्टेक होल्डर हैं, हम टिकट होल्डर हैं, साबिक नाज़िम है, साबिक चेयरमैन है, हम ये बंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है।
आपका ये जो फैसला है ये पार्टी को नुकसान पहुँचाएगा। रिव्यू करें, हक़ाइक़ को देखें, वहाँ बरादरी कौन सी मैटर करती है एक फैक्टर, वहाँ पे स्टेक होल्डर क्या मैटर करते हैं, वहाँ पे जो दूसरे जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए कौन सा उम्मीदवार काबिल कबूल है और दूसरे लोगों के लिए कौन सा उम्मीदवार काबिल कबूल है, ये देकर उन्होंने फैसला किया। और एक ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी इमरान खान को पता ही नहीं चला और नीचे से टिकट मिल गया। इमरान खान को इतना बच्चा नहीं है। पार्टियों में रिव्यू का एक प्रोसेस होता है मेरे भाई, उधर बाकायदा हेयरिंग हुई थी और टिकट जो साइन हुआ है वो असद उमर साहब ने साइन किया है, चौधरी मोहम्मद अली का। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो असद उमर साहब ने फ्रॉड किया इमरान खान के साथ। असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। और मैं ये बताता चलूँ, ये रिव्यू का फैसला एजाज चौधरी या किसी एक बंदे ने नहीं किया। एजाज चौधरी ने फैसला नहीं किया। एजाज चौधरी साहब ने अपने जो रिकॉर्ड आया वो आगे पेश कर दिया। फैसला इस पर किया था इमरान खान साहब थे उसमें रिव्यू कमेटी में, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे। उन्होंने पूरी हेयरिंग के बाद ये फैसला किया कि हमने टिकट जो है वो चौधरी मोहम्मद अली को देना है। और ये जो रिव्यू हो जाता है वो उसको दोबारा रिव्यू नहीं होता। ये भी गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी इस पर दोबारा रिव्यू होगा। मेरे भाई रिव्यू पे रिव्यू नहीं होता, ये अब फाइनल है इंशाल्लाह। और ये फाइनल है, हाँ, निशान बैठ कर अलर्ट हो चुका है। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जी दोबारा रिव्यू होगा। दोबारा रिव्यू नहीं होना, ये फाइनल है। इंशाल्लाह PP 62 में चौधरी मोहम्मद अली जो है इलेक्शन लड़ेगा और रिकॉर्ड कामयाबी हासिल। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।